बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन की सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है टाइप्स ऑफ वायरलेस सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ वायरलेस सिस्टम की बात करें तो हमारे पास एडवांस्ड मोबाइल फोन सिस्टम्स एंड सेकंड वन इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड थर्ड वन इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड फोर वन इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसके बाद जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज एंड द लास्ट वन इज एनहेंस्ड डाटा रेट्स फॉर ग्लोबल इवैल्यूएशन। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं वायरलेस सिस्टम्स की। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजीज कि हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं, जिसमें रेडियो वेव्स आ जाता है, माइक्रोवेव्स आ जाता है, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई आ जाता है, वाईमैक्स आ जाता है और जिगबी आ जाता है। ये हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनको हम वायरलेस के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है कि एरिया ऑफ रिसर्च इन मोबाइल कम्युनिकेशन कि मोबाइल कम्युनिकेशन में कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनमें हम लोग रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास ट्रांसमिशन क्वालिटी आ जाती है और ट्रांसमिशन क्वालिटी में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो बैंडविड्थ होती है, एरर रेट होता है, डिले टाइम होता है। बैंडविड्थ की बात करें तो हमारे पास कम्युनिकेशन को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। इन यूनिट्स में से हमारे पास डाटा रेट होता है, बैंडविड्थ होती है और क्लॉक रेट होता है। जबकि डाटा रेट हमारे पास क्या होता है कि डाटा जनरेटिंग स्पीड ऑफ द डिवाइस, कि किसी भी डिवाइस की जो जनरेटिंग स्पीड होती है हम लोग उसको डाटा रेट बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो बैंडविड्थ होती है किसी भी जो लिंक की कैपेसिटी होती है टोटल, के टोटल हमारे एक लिंक पे कितना डाटा जो है वो ट्रेवल कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं कि इसकी बैंडविड्थ जो होती है वो इतनी है। इसके बाद है क्लॉक रेट। तो मैक्सिमम डाटा जनरेटिंग स्पीड ऑफ द डिवाइस जो होती है हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास है क्लॉक रेट है। ये हमारे पास डिफरेंट यूनिट होते हैं जिनको हम लोग मेजर करने के लिए कम्युनिकेशन में यूज करते हैं स्पीड को मेजर करने के लिए। तो मॉड्यूलेशन आ जाती है, इसमें भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। कोडिंग आ जाती है, इंटरफेरेंस आ जाती है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इंटरफेयर करती हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में। मीडिया एक्सेस आ जाता है कि मीडिया एक्सेस कैसे कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेशंस आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एरिया की बात करें तो मोबिलिटी आ जाती है और मोबिलिटी में हमारे पास लोकेशन डिपेंडेंट सर्विसेज आ जाती हैं। उन सर्विसेज में हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं कि फॉलो ऑन सर्विसेज, इसके बाद लोकेशन अवेयर सर्विसेज, इनमें आ जाती है हमारे पास प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, स्पोर्ट सर्विसेज। ये हमारे पास लोकेशन डिपेंडेंट सर्विसेज होती हैं जिनमें हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद लोकेशन ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस सपोर्ट हो सकती है कि हमारी जो वायरलेस कम्युनिकेशन है इसकी जो हम लोग सर्विस है उसकी क्वालिटी हमारे पास कितनी बेहतर है, कितनी उसकी डिले है, उसमें सिक्योरिटी कितनी है। ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। इसके बाद पोर्टेबिलिटी की बात पर करें तो हमारे पास पावर कंजम्पशन आ जाती है कि इसमें हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर आ जाती है, साइज ऑफ डिस्प्ले आ जाता है, यूजेबिलिटी आ जाती है। ये सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें हम लोग रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक वायरलेस कम्युनिकेशन का कि सिंपल रेफरेंस मॉडल। सिंपल रेफरेंस मॉडल क्या होता है कि बेसिक रेफरेंस हमारे पास जो मॉडल होता है वो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है, ठीक है, जो कि एक एंड डिवाइस है जो कि हमें एक प्रोवाइड करती है वायरलेस वायरलेस कम्युनिकेशन को, या हम लोगों ने उसको पोर्टेबल डिवाइस के तौर पर हम लोग उसको यूज करते हैं, जो कि हमारे बेस स्टेशन से जो होती है वो कम्युनिकेट करती है। और हमारे पास जो बेस स्टेशन होता है वो जो रेडियो ट्रांसीवर होता है जिसमें सेंडर और रिसीवर होते हैं, और जो इंटर हमारे पास वर्किंग होती है वो वायरलेस लिंक के साथ। वायरलेस लिंक हमारा किसके साथ करता है, फिक्स लिंक के साथ कम्युनिकेशन करता है। तो इस तरह हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वायरलेस से फिक्स लिंक के साथ कम्युनिकेशन होती है। इसके बाद सिंपल रेफरेंस में हमारे पास जो पीडीए होता है वो कोई भी एक कन्वेंशनल कंप्यूटर हो सकता है जो कि कोई भी एंड पे कोई भी बंदा उसको यूज कर रहा है, और हर जो नेटवर्क एलिमेंट्स होता है। अब नेटवर्क हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं। कनेक्टिविटी क्यों करते हैं, इस ऑर्डर के लिए हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं कि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, आपस में रिसोर्सेज को हम लोग शेयर कर सकें। तो इस नेटवर्क के लिए हमें जो सिंपल रेफरेंस मॉडल है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्ले जो रोल प्ले कर रहा है उसको हमें अच्छी तरह से स्टडी करना होगा। तो चले हम लोग उसकी तरफ चलते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास जो टू टाइप्स की डिवाइसेस होती हैं, एंड डिवाइसेस होती हैं, इंटरमीडिएट डिवाइसेस होती हैं।
यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि एंड सिस्टम्स एंड इंटरमीडिएट सिस्टम। एंड सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स हमारे पास, फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा जो एंड पे यूज करता है, पीडीए है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, कोई कंप्यूटर है जो कि हमारे पास एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, इस तरह बाकी जो लेयर होती है फिजिकल लेयर पे काम करता है। जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन होती है वो हमारे एंड सिस्टम से ही होती है, और किसके थ्रू होती है, वो हमारी इंटरमीडिएट सिस्टम से होती है। देखें, ऐसा कोई भी बंदा जो कि हमारी एंड डिवाइसेस को हैंडल करता है, हम लोग उसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। और ऐसा बंदा जो हमारी नेटवर्क डिवाइसेस को हैंडल करता है, हम लोग उसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। और इन इंटरमीडिएट सिस्टम में हमारे पास जो राउटर है, स्विच है, हब है, ये सारी जो डिवाइसेस होती हैं वो आ जाती हैं। जबकि हमारे पास एंड सिस्टम में हमारा मोबाइल फोन, हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, कोई भी जो कन्वेंशनल हमारा कंप्यूटर होता है वो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इंटरमीडिएट जो सिस्टम्स होता है, इसको कम्युनिकेशन करने के लिए सारी जो लेयर्स होती हैं उनकी जरूरत नहीं होती, बल्कि हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि किस बेस पे जो हमारा इंटरमीडिएट सिस्टम होता है, जो हमारे स्विच और हब और राउटर होते हैं, वो किस बेस पे जो है वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर हमारे पास जो होती है वो एक सबसे लोएस्ट लेयर होती है कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, क्योंकि हमारे पास जो आर्म रेफरेंस मॉडल जो हम लोग यूज करते हैं वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के नाम से, उसकी 7 लेयर्स होती हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपल रेफरेंस मॉडल को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सेम टू सेम है, मिलता जुलता है, लेकिन इसमें हम लोग 2 लेयर को डिस्कस नहीं करते जो सिंपल रेफरेंस मॉडल होता है। तो ये जो फिजिकल लेयर होती है, हमारे पास एक लोएस्ट लेयर है कम्युनिकेशन में, जो कि रिस्पांसिबल होती है कि वो कन्वर्जन करे, किसको कन्वर्ट करे, स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स को और सिग्नल्स में कन्वर्ट करे। ठीक है जी। इसके बाद इस चीज की भी रिस्पांसिबल होती है कि जिन स्ट्रीम ऑफ बिट्स को इसने सिग्नल्स में कन्वर्ट किया है, उसको दोबारा से वो क्या करे, बिट्स ऑफ स्ट्रीम में दोबारा से कन्वर्ट करे, किसके एंड पे जाके, रिसीवर के एंड पे जाके। ठीक है। फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन ऑन द फिजिकल लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन, इसके बाद फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन की, जनरेशन ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी की, सिग्नल डिटेक्शन की, मॉड्यूलेशन की, और मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के आपके बारे में आपको पता ही होगा कि एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग जो कन्वर्जन होती है हम लोग उनको बोलते हैं। कैरियर फ्रीक्वेंसी और एनक्रिप्शन। ठीक है, ये सारी चीजों की रिस्पांसिबल होती है हमारी जो फिजिकल लेयर होती है। इसके बाद हमारे पास जो फिजिकल लेयर होती है, जितने भी हमारे पास ऐसी डिवाइस है जो कि विदाउट एनी सिस्टम, विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम और विदाउट एनी सॉफ्टवेयर पे वर्क करती हैं, वो सारी की सारी बिलोंग करती है फिजिकल लेयर से। और ये जो फिजिकल लेयर होती है, इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास कोई भी केबल या कोई भी कनेक्टर होता है, वो फिजिकल लेयर होता है। ठीक है। और जितनी भी हमारे पास विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस होती हैं, वो तो बिलोंग करेगी फिजिकल लेयर से। और उनमें हमारे पास सबसे हब जो होती है, एक बेस्ट डिवाइस, एक एग्जांपल है बेस्ट, जो कि फिजिकल लेयर पे काम करती है, और एसोसिएट भी हम लोग इसको फिजिकल लेयर से ही करते हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास लेयर है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर हमारे पास एक्सेसिंग द मीडियम्स, मल्टीप्लेक्सिंग और डिफरेंट जो हमारे पास डाटा स्ट्रीम्स होती हैं, करेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एरर्स होते हैं, और सिंक्रोनाइजेशन जो होती है वो सारी की सारी हमारी डाटा लिंक लेयर करती है। और ये भी इस बात की भी रिस्पांसिबल होती है कि पॉइंट टू पॉइंट जो कनेक्शन है उसको रिलायबल ये करे, और जो डिफरेंट हमारे पास डिवाइसेस हैं जो कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन कर रही हैं, एंड टू सेवरल रिसीवर्स, इनकी रिलायबिलिटी के लिए भी ये वर्क करती है। इसके बाद हमारे पास ये जो डाटा लिंक लेयर होती है, जो भी हमारे पास प्रोटोकॉल होता है जो कि फिजिकल टाइप ऑफ द लिंक, किसी भी फिजिकल टाइप ऑफ द लिंक या मीडियम के लिए हम लोग उसको स्टडी करते हैं, वो सारे के सारे डाटा लिंक लेयर में हमारे पास आते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डाटा लिंक लेयर में वाईफाई जो होता है, वो एक हमारे पास एग्जांपल है डाटा लिंक लेयर की, जिसमें हम लोग इसको WLAN भी बोलते हैं, जिसका वाईफाई का टेक्निकल नेम है WLAN, WLAN। और इसकी जो टेक्निकल नेम होता है 802.11, इसका जो टेक्निकल नेम होता है। इसके बाद हमारे पास ईथरनेट जो होता है, जिसका टेक्निकल नेम जो होता है वो LAN होता है, और LAN का जो टेक्निकल नेम है जिसको हम लोग 803.3 भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास डाटा लिंक लेयर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेयर आ जाती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क कम्युनिकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, जो कि हमारे पास राउटिंग, पैकेट्स की राउटिंग करती है, स्टैब्लिश करती है डिफरेंट हमारे पास जो कनेक्शन होते हैं डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान। ठीक है जी। और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इस नेटवर्क लेयर में, वो एड्रेसिंग होती है, राउटिंग होती है, डिवाइस की लोकेशन होती है डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान।
इसके बाद अगर हम लोग देखें इसके बेसिक वर्क, तो इसमें ये जो एड्रेसिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम भी करती है और सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ भी करती है, जिसको हम लोग राउटिंग बोलते हैं। राउटिंग हमारे पास होती है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ। अगर एड्रेसिंग की बात करें तो हमारे पास टू टाइप्स की एड्रेसिंग होती है, एक फिजिकल और एक लॉजिकल। फिजिकल हमारे पास जो होती है वो फिक्स आइडेंटिफायर्स के थ्रू होती है, जिसको हम लोग मैक एड्रेस भी बोलते हैं। और जो हमारे पास लॉजिकल आइडेंटिफायर्स के थ्रू होती है, लॉजिकल जो इस के थ्रू होती है, वो उसको बोलते हैं हम लोग आईपी एड्रेस। इसके बाद हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है, ये सारी की सारी राउटेड प्रोटोकॉल्स के थ्रू होती है। अब देखिए टू टाइप्स की हमारे पास राउटिंग होती है, एक स्टैटिक राउटिंग और एक डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग ऐसी राउटिंग होती है जिसको हम लोग स्टैटिकली करें, कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उसको हैंडल करे, उसको बोलते हैं कि स्टैटिक है। इसके बाद जो हमारे पास डायनामिक होती है, वो ऐसी राउटिंग होती है जिसको हम किसी भी प्रोटोकॉल के थ्रू डन करें, हम लोग उसको डायनामिक जो होती है वो राउटिंग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेयर आ जाती है जी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल, जिसमें हमारे पास ये जो रेफरेंस मॉडल में एंड टू एंड जो कनेक्शन होता है ना, उसको स्टैब्लिश करती है। और जितनी भी हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होती है, फ्लो एंड कंजक्शन होती है। अच्छा, कंजक्शन क्या होती है? जब भी हमारे पास एक बफर जो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है वो फुल हो जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये कंजक्शन आ गई है। इसके बाद हमारी जितना भी डाटा होता है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जब हमारा जो बफर होता है वो फुल हो जाता है और कंजक्शन आ जाती है। और इसके बाद हमारे पास जो टीसीपी और यूडीपी जो होते हैं वायरलेस लिंक में, उनको ये हैंडल करती है। अब देखें, ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, बेसिकली ये हमारे पास जो तीन वर्क करती है, फ्लो कंट्रोल करती है, एरर कंट्रोल करती है, डाटा सेगमेंटेशन करती है। डाटा सेगमेंटेशन क्यों करती है? चूंकि हमारे पास जो बैंडविड्थ होती है, हमने हमेशा ये नेटवर्किंग में देखना होता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है वो कम से कम यूज हो, हमारी जितनी भी बैंडविड्थ है वो कम से कम यूज हो। तो इसके लिए हम लोग सेगमेंटेशन करते हैं। अपना जो डाटा होता है, फॉर एग्जांपल 10 बाइट्स का 12 बाइट्स का डाटा है, तो हम लोग 2 बाइट्स की उसकी सेगमेंटेशन कर देते हैं कि अगर किसी वजह से हमारे पास डाटा लॉस भी हो तो हमारी बैंडविड्थ जो है वो कम से कम यूज हो। इसके बाद फ्लो कंट्रोल आ जाता है। फ्लो को कैसे कंट्रोल करते हैं हम लोग के अपनी जो जनरेटिंग स्पीड वाली हमारी डिवाइस होती है, जिससे डाटा को सेंड करना होता है, उसकी जो स्पीड होती है, उसकी स्पीड को हम लोग रिसीविंग एंड वाली डिवाइस की स्पीड के अकॉर्डिंग कर देते हैं, ताकि जिस स्पीड से रिसीविंग एंड पे रिसीव कर रही है डिवाइस, इसी हिसाब से जो हमारी जो जनरेट कर रही है हमारी डिवाइस, उसी हिसाब से उसको जनरेट करके स्पीड दे, ताकि सेम उसी तरह से वो डाटा को रिसीव कर सके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एरर कंट्रोल। अच्छा, एरर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक वर्क है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। तो एरर कंट्रोल हम लोग चूंकि कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम लोग कंट्रोल करना ही होता है, चूंकि हमारी सारी की सारी कम्युनिकेशन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखें, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन हमारे पास होती है और कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन होती है। मैं आपको अब बताने लगा हूं ये यूडीपी प्रोटोकॉल का और टीसीपी प्रोटोकॉल का। कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन जो कि रिसीवर की तरफ से हमें एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि आपका डाटा हमारे पास पहुंच चुका है, उसके लिए हम लोग जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाती है कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन जिसमें हमें यूजर की तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती कि आपका डाटा रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, रिसीविंग एंड से हमें कोई भी नहीं मिलती। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? ये तो हमारे पास जो कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन होगी अनरिलायबल होगी, लेकिन इसमें हमारे पास जो रिसोर्सेज होंगे वो कम से कम यूज होंगे। इसके बाद दूसरी चीज ये है कि ये फास्ट भी होगी। किससे फास्ट होगी? हमारे जो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है इससे फास्ट होगी, जबकि हमारे पास जो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है वो हमारे पास रिलायबल होगी और हमारे पास उसमें रिसोर्सेज का जो यूज है वो भी ज्यादा होगा। तो इसके लिए हम लोग कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, यूडीपी के नाम से जिसको बोलते हैं। ठीक है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको। ये हमारी थी ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके बाद नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर। चूंकि हमें पता है कि हमारे पास टू टाइप्स की एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है और हमारे पास नेटवर्क एप्लीकेशन होती है। और ऐसी एप्लीकेशन जो कि हमें इंटरफेस दे बिटवीन द यूजर एंड द डिवाइस, हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। और ऐसी डिवाइस ऐसी हमारे पास इंटरफेस जो कि हमें प्रोवाइड करे एक इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द नेटवर्क, हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास नेटवर्क एप्लीकेशन।
तो नेटवर्क जो एप्लीकेशन लेयर होती है, फाइनली हमारे पास एप्लीकेशन ही जो होती है वो टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन ओरिएंटेड लेयर होती है, जो कि हमारी मल्टीमीडिया जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको यूज करती है। क्योंकि हमारा जितनी देर से पीछे से डाटा आ रहा होता है, जितना भी हमारा डाटा डिस्प्ले होना होता है, वो सारे का सारा एप्लीकेशन लेयर पे ही डिस्प्ले होना होता है। तो हम लोग इसको डिस्प्ले करने के लिए नेटवर्क एप्लीकेशन को यूज कर लेते हैं, या हम लोग अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को यूज कर लेते हैं। वो अकॉर्डिंग टू एजेंडा हम लोग अपनी सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन करते हैं कि हम लोग किस एप्लीकेशन को हम लोगों ने यूज करना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, सिंपल रेफरेंस मॉडल्स, जिसको हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है। होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।